हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और लास्ट टाइम अपन ने माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट फर्स्ट का जो पहला पार्ट है उसके अंदर इंट्रोडक्शन अपन ने पूरा कर लिया था। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी ने वो पार्ट पूरा देखा होगा। और आज की अपनी इस इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर यूनिट फर्स्ट का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो अपन यहाँ पर पूरा करेंगे। और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी की जो आपकी पहली यूनिट है वो पूरी हो जाएगी। तो देखिएगा, नेक्स्ट अपना जो आज का टॉपिक रहेगा, आज अपन पढ़ेंगे साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कौन कौन से ऐसे नए नए साइंटिस्ट आए और जिन्होंने अलग अलग टेक्निक के बारे में बताया, अलग अलग प्रोसीजर के बारे में बताया, नए नए एक्सपेरिमेंट किए। तो अगर माइक्रोबायोलॉजी जब भी अपन पढ़ते हैं तो पहला नाम आता है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर को सबसे पहले क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि इन्हीं को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अपन कहते हैं। अब देखिएगा, स्टार्टिंग से अगर यहाँ पर बात की जाए लुइस पास्चर के बारे में, तो देखिएगा, ही वाज ए ट्रेंड केमिस्ट ऑफ फ्रांस। वो फ्रांस के अंदर क्या थे, एक ट्रेंड केमिस्ट थे। नेक्स्ट वन, ही इस्टाब्लिश दैट फर्मेंटेशन वाज कोज बाय माइक्रोबियल एजेंट। कई सारे माइक्रोबियल एजेंट के द्वारा फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है उसको किया जाता है, और इन्होंने फर्मेंटेशन की प्रोसेस के बारे में बताया था। नेक्स्ट वन, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और लुइस पास्चर को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या बताया गया है, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ लुइस पास्चर इन माइक्रोबायोलॉजी। मतलब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर लुइस पास्चर ने अलग अलग कंट्रीब्यूशन किया था, अलग अलग तरीके से। और कौन कौन से तरीके से कंट्रीब्यूशन किया था, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, डेवलपमेंट ऑफ मेथड एंड टेक्निक ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तो इन्होंने बताया कि बैक्टीरियोलॉजी के अंदर कौन कौन से नए नए मेथड, नई नई टेक्निक हैं, उनको काम में लिया जा सकता है। तो इन्होंने बैक्टीरियोलॉजी के नए मेथड और नई टेक्निक को डेवलप किया। नेक्स्ट दूसरे कंट्रीब्यूशन की बात करें, इन्होंने क्या प्रूव किया था, इन्होंने बताया कि जो भी बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स होते हैं, ऑल दैट फॉर्म ऑफ लाइफ, इवन माइक्रोब्स, मतलब माइक्रोब्स की जो भी फॉर्म होती है, जितने भी लाइफ टाइम वो जिंदा रहते हैं, ऐसा नहीं है कि जिस जगह से वो अराइज हुए हैं, जिस जगह से वो बिगिन हुए हैं, सिर्फ वो वहीं ग्रो करेंगे। वो इसके अलावा ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करेंगे जहां पर जो एनवायरनमेंट है वो उनकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। थर्ड में बताया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टरलाइजेशन टेक्निक एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टीम स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन। तो लुइस पास्चर ने स्टरलाइजेशन के टेक्निक के बारे में बताया। स्टरलाइजेशन टेक्निक का मतलब फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, अपन किसी भी जगह को किस तरीके से रखते हैं, उसके अंदर जो नए नए मेथड्स आते हैं, जैसे कि स्टीम है, स्टरलाइजर है, ऑटोक्लेव हो गया, हॉट एयर ओवन है, इन सारे के सारे अलग अलग यहाँ पे मेथड्स का जो डेवलपमेंट है वो लुइस पास्चर ने किया था। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, इन्होंने किसके ऊपर स्टडी की थी, तो जो एंथ्रेक्स है, चिकन पॉक्स है, कोलेरा है, और इसके अलावा हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है, इन सारे की सारी चीज़ों के बारे में किसने बताया था, लुइस पास्चर ने बताया था। उनका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अब देखिएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टडी निकल कर के आई। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, मरीज को पानी से डर लगता है। देखिएगा, ड्यूरिंग स्टडीज ऑन रेबीज थ्रो पास्चर कुड नॉट आइसोलेट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मैन। जब वो क्या कर रहे थे, रेबीज की स्टडी कर रहे थे, तो पास्चर किसी भी तरीके से कोई भी पर्सन से रेबीज का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे। और क्या बताया गया, बट ही सजेस्ट दैट द पॉजिटिव एजेंट ऑफ रेबीज वाज टू स्मॉल टू बी सीन बाय माइक्रोब्स। उन्होंने बताया कि मैं इजीली इसको, ऐसे तो मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगा किसी भी पर्सन से, बट अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे रेबीज जो है उसका जो पॉजिटिव एजेंट है, जो कि एज ए पॉजिटिव एजेंट है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और वो अपनी साइज में बहुत ज़्यादा छोटा है, इसीलिए उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब वो अपने को दिखाई देगा। इसके बारे में उन्होंने बताया। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट यहाँ पे, लाइव वैक्सीन। ही इंट्रोड्यूस अटेन्युएट लाइव वैक्सीन फॉर प्रोफाइलेक्टिक यूज। मतलब प्रोफाइलेक्टिक का मतलब क्या होता है, कोई भी बीमारी अपने को फ्यूचर में नहीं है उससे बचने के जो मेथड्स होते हैं, तो उन्होंने जो लाइव वैक्सीन है उन लाइव वैक्सीन के बारे में बताया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट वन, ही गिव पॉस्चराइजेशन ऑफ द मिल्क। जो मिल्क पॉस्चराइजेशन की जो प्रोसेस होती है, आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर, दूध को इस तरीके से पाश्चरीकृत किया जाता है, उस प्रोसेस के बारे में भी लुइस पाश्चर ने हमें बताया था। नेक्स्ट, ही गिव्स लिक्विड मीडिया। और लुइस पास्चर ने लिक्विड मीडिया के बारे में अपने को बताया था। नेक्स्ट, ही ऑल्सो गिव एज द फर्मेंटेशन प्रिंसिपल। उन्होंने अलग अलग जो फर्मेंटेशन की जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोलॉजी ब्रांच के अंदर, और इसके अलावा ऐसे ही फर्मेंटेशन के नए नए प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कवरी की थी।
नेक्स्ट वन, ही गिव द ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन, और इसके अलावा किसके बारे में बताया था, ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन के बारे में भी डिस्कवरी किसने की थी, लुईस पास्चर ने। और नेक्स्ट क्या बताया गया कि लुईस पास्चर ने एक थ्योरी दी थी, जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन में कोई भी बीमारी होती है वो किसी ना किसी जर्म्स के द्वारा फैलती है, न कि ऐसा है कि कोई भगवान का कोई श्राप दिया हुआ है या फिर कोई और रीजन है। किससे फैलती है, जर्म्स के द्वारा क्या होती है, बीमारियां फैलती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया था लुईस पास्चर ने कौन कौन सी तीन अलग अलग इंपॉर्टेंट वैक्सीन, सबसे पहले कोलारा वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन और एंथ्रेक्स वैक्सीन। याद रखना, तीन वैक्सीन जो कि लुईस पास्चर के द्वारा डेवलप की गई थी, कोलेरा वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन और इसके अलावा एंथ्रेक्स वैक्सीन। अब बात करते हैं, पहला साइंटिस्ट अपना पूरा होता है। लुईस पास्चर के बारे में अपन ने कंप्लीट स्टडी कर ली कि माइक्रोबायोलॉजी में उनका किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट साइंटिस्ट आ जाएगा जोसेफ लिसर। देखिएगा, जोसेफ लिसर की बात की जाए तो एक तरीके से ही वाज ए प्रोफेसर ऑफ सर्जरी इन ग्लासगो रॉयल इन्फर्मिटी। यहाँ पर क्या बताया गया कि ग्लासगो रॉयल इन्फर्मिटी के अंदर वो एक प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे थे सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर। ही अप्लाइड पोस्चर वर्क, और उन्होंने लुईस पास्चर के जो जो नया नया काम उन्होंने डिस्कवर किया था उसी काम को उन्होंने अप्लाई किया अपने नए नए एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट, ही इंट्रोड्यूस एंटीसेप्टिक टेक्निक इन सर्जरी, और उन्होंने सर्जरी के टाइम जो एंटीसेप्टिक टेक्निक अपन काम में लेते हैं, एंटीसेप्टिक का मतलब किसी भी तरीके से कोई भी बीमारी नहीं फैले, अपन उन जो इन्फेक्शन फैल रहा है उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो टेक्निक्स काम में लेते हैं, इन टेक्निक के बारे में जोसेफ लिसर ने बताया था। नेक्स्ट वन, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है। नेक्स्ट, इनकी जो एंटीसेप्टिक सर्जरी है इसके अंदर कार्बोलिक एसिड को काम में लिया गया था। नेक्स्ट अपना साइंटिस्ट आ जाएगा रॉबर्ट कोच। दो साइंटिस्ट पूरे हो चुके हैं, लुईस पास्चर और इसके अलावा जोसेफ लिसनर। हाँ जी, अब अपन यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपना साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच। तो देखिएगा, रॉबर्ट कोच ही वाज ए जर्मन जनरल प्रैक्टिशनर। ये क्या थे, जर्मन जनरल प्रैक्टिशनर थे, और इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन, इनके कौन कौन से अलग अलग जगह पे कंट्रीब्यूशन थे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, इनकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया गया है, परफेक्टेड बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक एंड इंट्रोड्यूस्ड मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ प्योर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। इन्होंने बैक्टीरियोलॉजी के अंदर जो परफेक्ट तरीके से जो टेक्निक काम में ली जाती हैं, नए नए जो मेथड्स हैं, और जिन मेथड से अपन बैक्टीरिया की एक पूरी की पूरी स्ट्रेन को, पूरे के पूरे ग्रुप को अपन क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, इन्होंने इन सारी की सारी टेक्निक और इन मेथड्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट वन, इन्होंने अलग अलग मेथड के बारे में बताया कि किसी भी बैक्टीरिया का जो कल्चर है उसको अब किस तरीके से अपन ले सकते हैं सॉलिड मीडिया को काम में लेकर के। मान लो कोई भी जगह है या बॉडी का कोई पार्ट है जहां पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वहां पर अपन कल्चर ले रहे हैं, तो इन्होंने अलग अलग मेथड के बारे में बताया कि किस तरीके से आप बैक्टीरिया को वहां से निकाल सकते हो एक कल्चर मीडिया के अंदर। नेक्स्ट वन, इन्होंने स्टेनिंग टेक्निक के बारे में बताया। स्टेनिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है कि अपन डायरेक्ट किसी भी बैक्टीरिया को डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हैं आंखों से, तो अपन क्या करते हैं, वहां पे कुछ कलर अपन ऐड करते हैं और उस कलरिंग एजेंट की वजह से अपने को वो बैक्टीरिया वहां पर दिखाई देता है। तो इन्होंने नई नई टेक्निक के बारे में बताया, स्टेनिंग टेक्निक, जैसे कि जो अपनी अल्बर्ट स्टेनिंग टेक्निक है। आगे अपना नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट वीडियोज में अपन डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट इन्होंने और क्या क्या डिस्कवरी की थी, तो इन्होंने एंथ्रेक्स बैसिलाई के बारे में, ट्यूबरकल बैसिलस के बारे में और कोलेरा विब्रियो के बारे में बताया था। तीन अलग अलग इन्होंने डिस्कवरी की, एंथ्रेक्स बैसिलस की 1876 के अंदर, ट्यूबरकल बैसिलस की 1882 के अंदर और कोलेरा विब्रियो की 1883 के अंदर। नेक्स्ट वन, इन्होंने किसके बारे में बताया, कोच पोस्टुलेट के बारे में बताया। अब देखिएगा, कोच पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से क्या बताया गया है, ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्टेड एज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज। यहाँ पर बताया गया कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपन एज ए पॉजिटिव एजेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं और एज ए इन्फेक्शियस डिजीज के तौर पे भी मान लेते हैं कि हाँ ये बीमारी फैलाता है, अगर वो कुछ जो क्राइटेरिया हैं जो नीचे दिए गए अगर वो उनको फॉलो करता है तो यहाँ पर बात करें उन सारी की सारी कंडीशंस की। सबसे पहले यहाँ पर है एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट आइसोलेट ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट है सिमिलर डिजीज और लास्ट है रीसिमिलर डिजीज। एक एक करके चारों का मतलब अपन यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि ये सारों के सारे जो हैं चारों पॉइंट कोच पोस्टुलेट के अंदर आ रहे हैं।
देखिएगा, सबसे पहले बताया गया एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म के बारे में। यहाँ पे क्या बताया गया है, ए स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएटेड विद ए गिवन डिजीज। मतलब किसी भी बीमारी के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म हर वक्त क्या होगा, पाया जाएगा, उससे जुड़ा हुआ होगा, और किसी भी हेल्दी एनिमल के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होगा। याद रखना, एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, किसी भी पर्टिकुलर बीमारी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का ऑर्गेनिज्म हर वक्त पाया जाएगा, जबकि वो एक हेल्दी एनिमल के अंदर अपसेंट होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म की, और यहाँ पर क्या बताया गया है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपन आइसोलेट करते हैं, उसके बाद उसको एक प्योर कल्चर के अंदर क्या करते हैं, अपन लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करवाते हैं। फिर अपन देखते हैं कि वो कितना ग्रो कर रहा है, किस तरीके से ग्रो कर रहा है, कैसे कॉलोनी बना रहा है। नेक्स्ट आएगा सिमिलर डिजीज, और सिमिलर डिजीज का मतलब कोई भी प्योर कल्चर है जो बीमारी को किस तरीके से प्रोड्यूस करता है। जैसे अपन क्या करेंगे, किसी भी ससेप्टिबल एनिमल्स से उसके अंदर इनोकुलेट करेंगे, मान लो कोई भी फॉर एग्जाम्पल एक चूहा है, उसके अंदर अपन ने क्या किया, उस कल्चर को, जिस कल्चर को अभी अपन ने क्या किया गया था, आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म के अंदर अपन ने कल्चर अलग से आइसोलेट किया था, उसको अपन ने इस एनिमल के अंदर डाल दिया, इनोकुलेट कर दिया, और उसके बाद अपन ये देखेंगे कि अब जो अपन ने यहाँ पर कल्चर अपन ने इसके अंदर इनोकुलेट किया था, वो किस तरीके से बीमारी को प्रोड्यूस कर रहा है। और लास्ट आता है रीसिमिलर डिजीज। इसका मतलब क्या है, इट इज पॉसिबल टू डिस्कवर द ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटरी इन्फेक्टेड एनिमल। मतलब अपन यहाँ पर अब ये पता लगा लेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से प्योर कल्चर के द्वारा इस बीमारी को फैलाया है। क्लियर? तो ये चार अपन ने यहाँ पर पॉइंट देखे कोस्ट पोस्टुलेट के अंदर। सबसे पहला एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म, आइसोलेट ऑर्गेनिज्म, सिमिलर डिजीज, और इसके अलावा लास्ट रीसिमिलर डिजीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिएगा, नेक्स्ट अपना साइंटिस्ट है पॉल एहरलिक। पॉल एहरलिक वाज ए जर्मन साइंटिस्ट। ये एक जर्मन साइंटिस्ट था। इसको अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहा जाता है। पता होगा कीमोथेरेपी, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर अपन काम में लेते हैं। अब देखिएगा कौन कौन से कंट्रीब्यूशन है इसके। सबसे पहले इसने जो भी स्ट्रेन है, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, वायरस का हो, अलग अलग सेल्स, अलग अलग टिश्यू के ऊपर इसने अप्लाई किया, और ये देखा कि किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन, जो एसिड फास्ट नेचर का जो ट्यूबरकल बैसिलाई होता है, उसके बारे में इसने बताया था, जो कि स्टेनिंग के अंदर अपन पढ़ लेंगे, एसिड फास्ट स्टेनिंग आएगा। नेक्स्ट वन, साइड चेन थ्योरी के बारे में बताया था, जो किस तरीके से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन के बारे में बताया था। नेक्स्ट वन, अलग अलग नंबर ऑफ साइंटिस्ट इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी हैव बीन अवार्डेड नोबेल प्राइजेस फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। अब अलग अलग यहाँ पे कई साइंटिस्ट के बारे में बताया गया जिन्होंने मेडिसिन और फिजियोलॉजी ब्रांच के अंदर नोबेल प्राइज है उससे उनको अवार्ड किया गया था। जैसे कि कैंसर का मतलब क्या होता है, एब्नॉर्मलिटी ऑफ सेल्स है। कीमोथेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर हो गया। ऑन्कोलॉजी वर्ड का मतलब स्टडी ऑफ कैंसर है। सेल साइकिल का मतलब सेल यहाँ पर तैयार हो रही है, ग्रो कर रही है। न्यूक्लियस वो ये सेल को कंट्रोल करता है। और इमेच्योर सेल का मतलब कैंसर सेल। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया है। सबसे पहले लुइस पास्चर के बारे में, फिर जोसेफ लिस्नर के बारे में, फिर रॉबर्ट कोच के बारे में, और लास्ट अपन ने यहाँ पर 4th नंबर पर पढ़ा है पॉल एहरलिक के बारे में। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने बताया कि अलग अलग बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डिस्कवरी की, और फिर उनको लास्ट में नोबेल प्राइज दिया गया। अब एक अपना साइंटिस्ट यहाँ पर आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिएगा इसके बारे में बात करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या क्या डिस्कवरी की थी। सबसे पहले रिसर्च ऑन एंटीसेप्टिक, उसने एंटीसेप्टिक के बारे में रिसर्च की थी। तो देखिएगा, ही स्टैब्लिश दैट एंटीसेप्टिक एजेंट, उसने एंटीसेप्टिक एजेंट के बारे में बताया कि किस तरीके से अपन एक वुंड को ट्रीट करने के लिए काम में लेते हैं, एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन वर्स एक्चुअली किलिंग मोर, और किस तरीके से किसी भी इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट को अपन उस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, एजेंट से अपन उसको किल करते हैं। नेक्स्ट, एंटीसेप्टिक के अंदर जैसे कि कार्बोलिक एसिड है, बोरिक एसिड है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, ये अपन काम में लेते हैं, और इनको क्या करते हैं, वुंड के ऊपर डालते हैं डीपली, और डालने के बाद ये क्या काम करते हैं, बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट वन, फ्लेमिंग ने डेमोन्स्ट्रेट किया किसके बारे में, अलग अलग टाइप के एंटीसेप्टिक एजेंट्स के बारे में, जो कि यूजफुल होते हैं किसके लिए, सुपरफिशियल वुंड को ठीक करने के लिए, बट वो डीप वुंड के लिए हार्मफुल होते हैं। याद रखना, सुपरफिशियल वुंड को ठीक करने के अंदर ही काम में लिया गया है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ लाइसोजेम। तो फ्लेमिंग ने डिस्कवरी की थी जो अलग अलग टाइप के जो म्यूकस के अंदर जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, उनके अंदर किस तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं, और उन जो नए
नए जो एंजाइम यहाँ पर डिस्कवरी किए गए उनका नाम दिया गया लाइसोजाइम। नेक्स्ट वन इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, पेनिसिलिन की। तो फ्लेमिंग ने एक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक के बारे में डिस्कवर किया था और उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। क्लियर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, सबसे पहले एंटीसेप्टिक एजेंट के बारे में, इसके अलावा लाइसोजाइम की डिस्कवरी की थी, और लास्ट पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये यहाँ पर आपकी यूनिट फर्स्ट जो है माइक्रोबायोलॉजी की वो यहाँ पर कंप्लीट होती है, जिसके अंदर अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया कि कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपना एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। हर एक साइंटिस्ट के बारे में अपन ने देख लिया है। और इससे पहले लास्ट जो आपकी क्लास थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है और माइक्रोबायोलॉजी के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, इन दोनों क्लासेस को देख लेना। आपका जो यूनिट फर्स्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको किसी तरीके से कोई भी डाउट होता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पर अब मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।